प्रतिभा भी आज बजट पेश हुआ है, किस तरह का ये बजट है, बताइए इसके बारे में। देखिए, घोषणा वीर महापौर का ये घोषणा है, खाली घोषणा। पिछले बार इसी सदन में महापौर के द्वारा घोषणा किया गया था कि अगर कोई भी परिवार में मृत्यु हो जाने पे अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी दी जाएगी। हमारे कोरबा जिले में छात्र छात्राओं की बस की सुविधा कराई जाएगी और पिछले बार 920 करोड़ 48 लाख कुछ रुपए का बजट, इस बार 915 करोड़ कुछ रुपए का बजट। और इसमें नई कौन सा है? रामलीला, जो रामलीला कराए हैं, सूर्य घर मुक्त बिजली योजना इसको लाए हैं। बाकी इस बजट में न गरीबों के लिए कुछ है, खाली विकास करेंगे, सामुदायिक भवन बनाएंगे, रोड बनाएंगे, नाली बनाएंगे, बिजली लाएंगे, लेकिन धरातल पर अभी तक पिछले बार की जो घोषणा की गई है वो अभी तक नहीं दिखा है। और ये बात अगर झूठ होगी तो आप वार्ड में जाइए और पार्षदों से पूछिए, एक एक लाइट के लिए तरस रहे हैं, पानी 2-2 3-3 दिन तक नहीं आ रही है। नगर निगम का मेन दायित्व क्या है? साफ सफाई, बिजली, विकास। और बजट में है, सब चीज बजट में लिखा हुआ है, लेकिन धरातल पे कहीं नहीं दिख रही। निगम की संपत्ति को जो लीज पे दिया जा रहा है, इसका भी आप लोगों ने विरोध किया, क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता दे रहा हूं, इस महापौर जी का ये चौथा सामान्य सभा है। चौथा सामान्य सभा में जितने भी नगर निगम की जो गरीबों के लिए पिछली सरकार ने बनाई थी वो सबको बेच दिए। मैं आपको बता देता हूं, अप्पू गार्डन बेच दिए, मतलब लीज पे दे दिए, उसमें जो गरीब लोगों की जो सुविधा थी वो नहीं है। कैफेटेरिया बेच दिए, अशोक वाटिका बेच दिए, इतवारी बाजार सामुदायिक भवन उसको भी बेच दिए, सांस्कृतिक भवन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो गरीब लोगों के लिए है, आज कोई गरीब आदमी वहां पे नहीं रह सकता। इस सदन के माध्यम से पूछा गया है कि उसका किराया कितना है, तो बताने में इनकार कर दिए, कितना रुपए लेना है। मान लीजिए कोई भवन को हम लोग बुक कराते हैं तो एक निर्धारित दर रहता है कि एक दिन का आपको 10,000 लगेगा या 5,000 लगेगा, इसको गोलमोल कर दिए। उसी प्रकार की इन्होंने सर्कस मैदान पिछले बार बेच दिए। इन्होंने अभी बुधवारी बाजार को भी, जो पसरा लगता है, जो गरीब आदमी लोग जो आसपास में बाड़ी लगाने वाले लोग आते हैं वहां बैठ के अपना धंधा पानी करते हैं, पता नहीं भाई कौन सा अधिकारी ने गया, बोला 138 दुकान है, जबकि सब्जी दुकान से मेरा संबंध बचपन से है। मेरे पिताजी लोग भी सब्जी बेचते हैं और लगभग 800 से 900 ग्राहक बुधवारी बाजार में है। उसमें 150 जो लगाते हैं बाहर में, कोई मान लो कोई दर्री में रहता है, कोई बाकी मोंगरा में रहता है, ऐसे करके 600-700 से कम बुधवारी बाजार में जो व्यापार करने वाले हैं वो नहीं है। उसी प्रकार का तालाब को बेच दिए, गार्डन को बेच दिए, तो जनता के लिए कुछ रहेगा? इससे निगम को फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? नगर निगम कोई औद्योगिक संस्था है? नगर निगम को राज्य सरकार ने उस क्षेत्र की जनता के सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, मूलभूत सुविधा के लिए रखा गया है कि पैसा कमाने के लिए रखा गया है? अगर पैसा ही कमाना है, आउटसोर्सिंग में नगर निगम को दे दीजिए। क्यों पार्षदों को तनख्वाह देना है? राज्य सरकार से क्यों पैसा आनी है? नगर निगम को भी हम लोग दे दें।